10 साल में जेठानी के 10 बच्चे। गुंजन दुल्हन के जोड़े में ससुराल के दरवाजे पर खड़ी होती है। तभी आरती उतारते हुए जेठानी चंपा स्वागत करवाती है। देवरानी जी, सबसे पहले दाएं पैर से कलश को गिराओ और अपने ससुराल में आओ। जी चंपा भाभी। गुंजन गृह प्रवेश करके अंदर आती है, जहां जेठानी के 7 बच्चे लाइन से खड़े थे। ये इतने सारे बच्चे किसके हैं? दरअसल वह 7 बच्चे किसी और के नहीं बल्कि गुंजन की जेठानी के थे। पूजा, खुशी, चुनिया, मुनिया, बबलू, सपना, काजल, चलो चाची के पैर छूकर प्रणाम करो। नमस्ते चाची जी। तभी गुंजन झिझकते हुए पूछती है, जेठानी जी, ये इतने सारे बच्चे किसके हैं? ये सब मेरे बच्चे हैं गुंजन, मेरे लाल, मेरे आंखों के तारे, मेरे चंदा, मेरे सूरज। हे भगवान, ये जेठानी इतने बच्चे पैदा करके खुश कैसे हो सकती है? ये तो वही मिसाल हो गई, हम दो हमारे गिन लो। चंपा गांव वाली थी, जबकि उसकी देवरानी गुंजन नए दौर की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके लिए ससुराल का इतने बाल बच्चों वाला माहौल हजम करना काफी ज्यादा कठिन था। तभी सास अंजना कहती है, छोटी बहू ऋषभ, तुम दोनों थक गए होगे, जाकर आराम कर लो। जी माँ, चलो गुंजन। तभी जेठानी के बच्चे गुंजन के पीछे पीछे लग जाते हैं। माँ, मैं चाचा चाची के छात में सोऊंगा। नहीं नहीं दादी दे, तात मैं तो आऊंगी, मैं। हम सब चाची के साथ सोएंगे। अरे हाँ मेरे बच्चों, तुम सब चाची के साथ सो जाना, ठीक है? देवरानी जी ये सब मानेंगे नहीं, इन्हें अपने साथ सुला लेना। ये सुनकर देवरानी का मुंह बन जाता है और जेठानी के सारे बच्चे देवरानी के कमरे में आ जाते हैं। गुंजन गुस्से में उन्हें घूरने लगती है। कितने सपने देखे थे मैंने अपनी सुहागरात को लेके, क्या पता था जेठानी के बच्चे कबाब में हड्डी बन जाएंगे। चाची मुझको सुला दो ना, नींद आ रही है। आई बबलू बेटा। चाची मुझको भी सुला दो। हाँ हाँ चाची तो यही है, चुनिया चलो सोते हैं। इसी तरह जेठानी के बच्चों को सुलाने में देवर देवरानी की सुहागरात खराब हो जाती है। अब गुजरते दिनों के साथ गुंजन ससुराल को संभाल लेती है। एक सुबह खाने की मेज पर सब बातें करते हैं। अरे बबलू बेटा, तू खा क्यों नहीं रहा? मुझको चाची का हाथ से खाना है माँ, मुझको उनके हाथ से खाना अच्छा लगता है। देखा माँ जी, देवरानी जी ने तो जैसे मेरे बच्चों पर जादू चला दिया है। इतने घुल मिल गए हैं कि माँ की तो जरूरत नहीं। सच में छोटी बहू, तुमने जितनी ममता दुलार से इन बच्चों को संभाला है वो तारीफ के लायक है। आखिर बीवी किसकी है माँ? खाने की मेज पर खुशी का माहौल छाया हुआ था। तभी एकदम से जेठानी दौड़कर जाकर उल्टी करने लगती है। जेठानी जी आप ठीक तो हैं? कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या? अचानक आपको उल्टी क्यों हो रही है? पता नहीं देवरानी जी, दिल बहुत कच्चा कच्चा सा हो रहा है। लगता है मैं गर्भवती हूँ। हे भगवान, फिर से? गुंजन अपनी जेठानी को प्रेगनेंसी किट लाकर देती है और टेस्ट करवाती है, जो कि पॉजिटिव आता है। जेठानी जी आप प्रेग्नेंट हैं? क्या सचमुच? मैं गर्भवती हूँ? देवरानी जी हम तो बहुत 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 खुश हैं। जेठानी जी इतना खुश कैसे हो सकती हैं? इनको टेंशन नहीं हो रही है, जबकि इनका 8वां बच्चा है। मुझे सासू माँ और ऋषभ से बात करनी होगी। देखो गुंजन, माँ ने तो बड़ी भाभी को तभी बच्चा बंद करने का ऑपरेशन करवाने के लिए कह दिया था जब उनकी 2 लड़की हुई थी, लेकिन वो मानी नहीं। पर ऋषभ, हर साल बच्चे पैदा करके जेठानी जी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। भगवान ना करे कल को उन्हें कुछ हो गया तो उनके इतने सारे बच्चों का क्या होगा? हमें उनको समझाना बुझाना होगा। गुंजन बहू, बड़ी बहू को समझाने का मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। वो बस अपनी माँ के चलाए चलती है। माँ जी मैं जेठानी जी को समझाऊंगी। गुंजन अपनी जेठानी के पास आकर समझाती है। जेठानी जी, इस बच्चे के बारे में क्या सोचा आपने? आपको बच्चा बंद करने का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। बेटा बेटी दोनों तो हैं आपको। अरे लेकिन 6 लड़कियों के बीच में मेरा एक ही बिटवा है और मेरी अम्मा कहती हैं कि एक बेटे का भरोसा नहीं होता। अभी तो मैं 2-3 बच्चे और पैदा करूंगी, तब करवाऊंगी ऑपरेशन। गुंजन के अपने गंवार जेठानी को समझाने का उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगता। वह मुंह लटकाकर किचन में आकर खाना बनाती है। यानी कि जब तक जेठानी के 10 बच्चे पैदा होंगे मुझसे ही सारा सेवा पानी करवाएंगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और जेठानी को पूरे 9 महीने होकर 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं और अब घर में 9 बच्चे हो जाते हैं। अब जेठानी और 9 बच्चों की देखभाल में बेचारी एक अकेली देवरानी की हालत पतली हो जाती है। एक तो सारा दिन घर के कामों में लगे रहो, रात में इस जेठानी के बच्चे भे भे करके चिल्लाते हैं। सोना दुश्वार कर दिया है। तभी चंपा अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर देवरानी के पास आती है। देवरानी जी देखो ना, दोनों एक साथ रो रही है, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ।
हर साल जनसंख्या बढ़ाओगी तो परेशानी होगी ना। अच्छी खासी ड्यूटी लगाकर चली गई। बेचारी देवरानी अपनी नींद खराब करके बच्ची को सुलाती है और पूरे दिन भर सूजी हुई आंखों के साथ काम करती है। सबको खाना बनाकर खिलाती और बाकी काम करती, जबकि चंपा एक तिनका टस से मस नहीं करती थी। वक्त बीतता गया और जेठानी का पेट धीरे धीरे फूलने लगा तो गुंजन ने कहा, ये जेठानी जी का पेट क्यों फूल रहा है? कहीं इन्होंने 10वें बच्चे का नंबर तो नहीं लगा दिया? नहीं नहीं नहीं, अगर ये प्रेग्नेंट होती तो उल्टियां तो करती ना। ये सोचकर देवरानी बात को टाल देती है और देखते देखते 2-3 महीने निकल गए। तभी एक दिन चंपा चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है तो ससुराल वाले उसको अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। चाची माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? चाची बोलो ना, माँ को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ माँ के बच्चों, चलो यहाँ बैठ जाओ। तभी अंदर से भड़कते हुए डॉक्टर आकर कहते हैं, इनके पति कौन है? क्या हुआ डॉक्टर साहब? मैं हूं चंपा का पति। देखिए, आपकी पत्नी 6 महीने प्रेग्नेंट है, लेकिन उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है। इनमें इतनी ताकत नहीं जो बच्चा पैदा कर सके। वैसे उनके कितने बच्चे हैं? बहुत ही झिझकते हुए विजय ने उत्तर दिया, जी कुल मिलाकर 9 बच्चे हैं। डोंट यू हैव सेंस? आज के टाइम में 10 बच्चे कौन पैदा करवाता है भाई? डॉक्टर जेठ को डांट लगाकर चला जाता है। पूरा परिवार जेठानी को डिस्चार्ज करके घर ले आता है और 10वें बच्चे की खबर सुनते हैं और आने वाली कॉम्प्लिकेशन के बारे में गुंजन बताती है। जेठानी जी, देखा आज आपने केवल इस बच्चे के साथ बल्कि अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा रिस्क लिया है। सब कितने परेशान हैं। अरे देवरानी जी, मुझको कुछ नहीं होगा, मैं गांव की हूँ, देसी घी मलाई खाई है मैंने। देखना मेरा 10वां बच्चा भी एकदम हट्टा कट्टा होगा। अच्छा, मुझको ना पकौड़े खाने का बहुत मन है, जाकर मेरे लिए पकौड़ी बनाओ, और हाँ, धनिया पुदीने की चटनी के साथ बनाना। जेठानी जी, डॉक्टर ने पहले ही आपकी 10वीं प्रेगनेंसी में कितनी कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं। मैं आपके लिए कुछ हेल्दी बना के लाती हूँ। अरे मैंने कहा ना, मुझको पकौड़ी और चटनी खानी है, जाकर बनाकर लाओ। देवरानी की हिदायत मानने के बजाय जेठानी जमा कर अपनी खातिर करवाती है। तो वहीं जेठानी के बच्चे भी उसको बहुत परेशान करते हैं। चाची चाची, हमारे लिए भी पकौड़ी बना दो, हमको भी पकौड़ी खानी है। मैंने तुम सबके लिए रोटी सब्जी बनाई है, वही खा लो बच्चों। नहीं नहीं नहीं, हमको पकौड़े खाने बनाओ बनाओ बनाओ। माँ बच्चे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक नंबर के ढीठ। जेठानी के बच्चों के पकौड़े खाने की ख्वाहिशों के चलते देवरानी को दोबारा से पकौड़े बनाने पड़ते हैं, जिसमें वह बुरी तरह थक जाती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और शाम ढल जाती है और रसोई का काम खत्म करते करते उसे रात के 2 बज जाते हैं। हे भगवान, इस जेठानी ने 9 नौठैया बच्चे पैदा करके मेरी नाक में दम कर दिया है। न दिन का पता चलता है न रात का। धुल गए बर्तन, अब जाकर आराम कर लेती हूँ। देवरानी जैसे ही सोने के लिए जाती है तभी जेठानी आकर ऑर्डर फरमाती है। देवरानी, क्या कर रही हो? झक मार रही हूँ। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं तो भाभी, कहिए ना। वो ना, मुझको कुछ खाने का दिल कर रहा है, मेरे लिए खट्टे और तीखे गोलगप्पे बनवा दो। ये सुनकर दिन भर की थकी हुई देवरानी के मुंह पर 12 बज जाते हैं। अभी इस टाइम, मेरा मतलब रात के 2 बज रहे हैं और आपने पहले इतना खाया है। ऐसे में ज्यादा भारी पेट लेकर सोना अच्छी बात नहीं है। अरे तुम गोलगप्पे बना दो, बस मुझे सब हजम है, मेरा मन कर रहा है। देवरानी दांत पीसते हुए गोलगप्पे बनाती है और जेठानी खूब खाती है। इसी तरह दिन गुजर जाते हैं और 9 महीने पूरे हो जाते हैं, लेकिन जेठानी ना तो अपने खान पीन की आदत बदलती है और ना कभी एक जगह से उठकर टहलती है, जिससे उसे 9वें महीने की शुरुआत में ही लेबर पेन शुरू हो जाता है और एक बार फिर से उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी जेठानी ठीक तो है? देखिए, अभी उनका प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ और बच्चा पेट में दब गया है, तो हमें फौरन सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी। 10 साल में 10 बच्चे पैदा करना खतरनाक था, हमने इन्हें कहा भी था। यह सुनकर पूरा परिवार घबरा जाता है और सी सेक्शन डिलीवरी के द्वारा जेठानी अपने 10वें बच्चों को पैदा करती है, जो कि बहुत ही कमजोर और कम महीने में पैदा हुआ होता है। देख लिया जेठानी जी, आपकी जिद के चलते ये 10वां बच्चा कितना कमजोर हुआ है। मैं जो आपको समझाती थी, मैं आपकी दुश्मन नहीं थी। चंपा अपने कमजोर से 10वें बच्चे को देखकर दिल ही दिल में कुढ़ते हुए कहती है, सॉरी, मेरी गलती है देवरानी जी। मैंने माँ के कहे में आकर 10 साल में 10 बच्चे पैदा किए। उन्होंने कहा था कि मैं ज्यादा बच्चे पैदा करूंगी तो मेरा मान सम्मान बढ़ेगा।
कोई नहीं बड़ी बहू, जो बीत गया उसे जाने दे, हम इस बच्चे को अच्छे से पालेंगे। उसी टाइम गुंजन अपनी जेठानी का बच्चा बंद करवाने का ऑपरेशन करवाती है। उसके 10वें कमजोर बच्चे का बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करती है, जिससे वह तंदुरुस्त हो जाता है।